हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस में इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपके लोअर में भी आएंगे, अपर में भी आएंगे और एफआरओ 2025 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो वर्तमान समय में इतिहास को लेकर पढ़ने का, समझने का एक अलग ट्रेंड चल रहा है। हम लोग आज से 5 साल 10 साल पहले के पेपर देखेंगे तो वहाँ पे हिस्ट्री के प्रश्न बहुत अलग टाइप के आते थे। 10 साल पहले, इवन हम 3 साल 4 साल पहले भी देखेंगे तो बहुत अलग टाइप के प्रश्न आते थे। बट आज जो प्रश्न आते हैं वो काफ़ी अलग किस्म के हैं। जो यूकेपीएससी है उसने अपने लेवल को अप किया है। आप कोई भी एग्ज़ाम देखो, ग्रुप सी के एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी के एग्ज़ाम तक का एनालिसिस करोगे तो पिछले 3 साल में, 4 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन जो हमारे कोचिंग्स हैं और जो हमारे मेंटोर्स हैं वो अभी भी उसी चीज़ में फंसे हुए हैं, उसी तरीके से मेंटोरशिप दे रहे हैं, उसी तरीके से यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं और उसी तरह से हमारी कोचिंग इंडस्ट्री भी चल रही है जैसे 5 साल 10 साल पहले चलती थी। यानी कि अपनी तैयारी के दौरान उन लोगों ने जो तैयारियां की थी उसी तरीके से वो बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं। और अक्सर आप देखोगे इस कारण से कोचिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं होती है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैटर्न क्या है। पैटर्न बदला है इतिहास का। इतिहास, आप ये मान के चलो कि किसी भी एग्जाम को आप दोगे भारतवर्ष में तो लगभग 10% प्रश्न जो होते हैं वो इतिहास से आते हैं प्री में। भले ही यूपीएससी का एग्जाम देखो, यूपी पीसीएस का देखो, कुछ एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी आता है, जैसे बिहार पीसीएस में थोड़ा ज़्यादा प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। राजस्थान में, राजस्थान वाले पोर्शन को छोड़कर इतिहास वाले पोर्शन को, प्योर इतिहास जो होता है यानी कि भारत के इतिहास की बात करें तो उससे लगभग 10 से 15-20% प्रश्न आते हैं, कभी कभी 20% तक भी आते हैं। हम 2024 के पेपर को देखेंगे उत्तराखंड के, तो 2024 का जो पेपर था इसमें एनिशियंट हिस्ट्री के 5 प्रश्न थे, मिडेवल के 5 थे, मॉडर्न के 8 थे। तो कुल मिलाकर पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न ये कहता है कि भाई तीनों से लगभग लगभग सेम प्रश्न आ रहे हैं और कुल मिलाकर आपके 15 प्रश्न तो लगभग ऑन एन एवरेज आपके हर साल आते ही हैं। कभी ये 15 प्रश्न 12 भी हो जाते हैं और कभी ये 15 प्रश्न आपके 20 भी हो जाते हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग लगभग 15 के आसपास प्रश्न आपके इतिहास से आएंगे। यानी कि 150 में से 15 का मतलब 10% प्रश्न आपके इतिहास से ही आएंगे। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर प्री में आप सोच रहे हो कि मैं हिस्ट्री पढ़े बिना चला जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो चीज़ बहुत ही असंभव किस्म की है। हम लोगों ने एक पैटर्न ये देखा पिछले 4-5 सालों में जो बदला है वो ये कि मिडेवल हिस्ट्री से कम प्रश्न आते थे, 2 प्रश्न 3 प्रश्न आते थे, लेकिन अब मिडेवल हिस्ट्री से 5 प्रश्न आते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रश्न मिडेवल हिस्ट्री से आ जाते हैं और एनिशेंट और मॉडर्न से कम आते हैं। मॉडर्न का मार्जिन बहुत कम हुआ है। मॉडर्न पहले कुछ प्रश्न पत्र ऐसे भी हुए थे, यूपीएससी के भी थे, यूकेपीएससी के भी थे और अन्य जगह भी ऐसा हुआ कि एनिशियंट जो है इससे 3 प्रश्न आए, मिडिवल से 8 प्रश्न आए और बाकी जो मॉडर्न है इससे 3 या 4 प्रश्न आए। तो इसका मतलब है कि मॉडर्न पे पूरी तरीके से भरोसा कर कर आप अपनी तैयारी को नहीं लेकर जा सकते हो, आपको तीनों ही चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है। पिछली बार का जो पेपर था उसमें हम लोगों ने टॉपिक देखे थे। एनिशियंट हिस्ट्री में आपके मौर्य वाला आया था, आजीविक संप्रदाय से क्वेश्चन था, विक्रमशिला से संबंधित क्वेश्चन था, मिलिंद पन्ह से क्वेश्चन था, मैगस्थनीज से क्वेश्चन था। और सबसे बड़ी बात यह है सारे क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। अलग अलग पीसीएस में आप देखोगे तो यही 5-7 टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन हर बार बन रहा है। आपने एसआई का पेपर देखा होगा, एसआई के पेपर में अगर आप एनिशियंट हिस्ट्री देखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री देखोगे और मिडिल हिस्ट्री देखोगे तो इन्हीं 7-8 टॉपिक से घूम घूम कर आती है। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्राचीन भारत के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। पहला है मौर्य। मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पिछले कुछ सालों में। यूपी पीसीएस 2014 का प्रश्न, 2024 का आप देखोगे, पीसीएस का 2024 का देखोगे, वहां पे आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। आपने उत्तराखंड का 2024 का देखा होगा, उसमें आपको मौर्य से क्वेश्चन आया था जिसमें एक क्वेश्चन मेगास्थनीज से संबंधित था, एक क्वेश्चन प्योर मौर्य काल से संबंधित था और मिलिंद पन्ह से तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है। यानी कि मौर्य और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक। ये पूछा था कि जो मिलिंद पन्ह है वो किस किस के बीच का जो तकरार थी, किस किस के बीच की जो चर्चा थी, उसका सार जो है मिलिंद पन्ह में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला गुप्त काल है। गुप्त काल से क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। ठीक है। और गुप्त काल से मुझे लगता है अभी 1-2 साल और क्वेश्चन आते रहेंगे, ये आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। गुप्त काल पढ़ लीजिएगा। बंगाल से क्वेश्चन आ रहे हैं। बंगाल का मतलब ये है कि जो ऐसे डायनेस्टीज हैं जो सेंट्रल में नहीं रही, यानी कि मगध को छोड़ देते हैं हम और सेंट्रल
इंडिया को छोड़ देते हैं तो कुछ डायनेस्टीज ऐसी थी जो पूरब की तरफ ज़्यादा बसी हुई थी, जैसे कि आपके बंगाल डायनेस्टी है, दक्षिण की तरफ बसी हुई थी, पल्लव आदि जो थे। इन सब से भी प्रश्न आपके बन रहे हैं, यानी कि अब जो टॉपिक 2-3 टॉपिक आते थे एशियंट हिस्ट्री से, उनसे हटकर आइए। पहले हड़प्पा काल पढ़ लिया, बौद्ध पढ़ लिया, ये 2-3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, सिंपल सिंपल प्रश्न पढ़ लिए, तो वहाँ से ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं। लेकिन अब थोड़ा बंगाल की तरफ जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हमारा ये साउथ इंडिया की तरफ जा रहा है, वहाँ से भी प्रश्न आपके 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अभी उत्तराखंड में इतने ज़्यादा ये ऑब्वियस टाइप के प्रश्न नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकते हैं कि जो अगला साल है, यानी कि जो 2025 है, इसमें आपको 1-2 प्रश्न अलग अलग डायनेस्टीज से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बंगाल या दक्षिण भारत से देखने को मिल सकते हैं। दर्शन आप पढ़ लीजिएगा, चारवाक दर्शन है, उसके अलावा जितने भी दर्शन हैं उन सारे दर्शनों को एक बार देख लीजिएगा, द्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद आदि आदि, वहां से प्रश्न बनने की संभावना आती है। कुल मिलाकर ये 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक को आपने पढ़ लिया तो ये मान के चलो 60 से 70% क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री के यहीं से आएंगे। अगर 10 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के आते हैं तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। तो प्राचीन भारत में 6-7 टॉपिक पढ़ लेना, ऐसा नहीं पढ़ना तो सभी कुछ है, क्या पता कहाँ से आ जाए, बट ये 6-7 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपर पीसीएस में भी आपको बताया था, जितने टॉपिक कहे थे, मतलब मैंने अगर आपको मान ली 20 टॉपिक बताए होंगे तो 10 टॉपिक आपके वहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 टॉपिक मेरे बताए हुए आए थे। तो इसका मतलब है कि ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, इनको थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर आप लूसेंट में जाओगे तो लूसेंट में ये 6 टॉपिक कितने होंगे, 6 पन्ने खाते होंगे, 7-8-10 पन्ने होंगे, ठीक है, 10 पन्ने पढ़ लेना, एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट। मिडेवल में आप देखो, मिडेवल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। मिडेवल आती ही नहीं थी, ठीक है, आज से 5 साल 4 साल पहले मिडेवल बहुत कम देखने को मिलती थी और मिडेवल से क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन अब जो है मिडेवल से क्वेश्चन बन रहे हैं। मराठा जो है बहुत हॉट टॉपिक बना है। मराठा क्यों हॉट टॉपिक है? क्योंकि मराठा अगर आप देखो तो ये वैसे भी चर्चाओं में रहता है, जैसे अभी फिर छावा नाम की मूवी बनी है, इससे पहले भी कोई ना कोई पिक्चर उनके ऊपर बनती थी, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी मतलब महाराज से होकर उठती है, या शिवाजी महाराज के ऊपर कोई स्टेटमेंट आता है, कभी उनकी मूर्ति टूट जाती है, आदि आदि बहुत सारे ऐसे टॉपिक बीच बीच में चलते रहते हैं। तो जो एग्जामिनर है, जब एग्जाम बनाने बैठता है, जब वो पेपर बनाने बैठता है, तो उसके दिमाग में मराठा डायनेस्टी कहीं ना कहीं होती है। आप यूपीपीसीएस का पिछली बार का पेपर देखना, उसमें एक क्रोनोलॉजी पूछ ले कि भाई क्रोनोलॉजी बताओ, ठीक, कि वैसे मराठा को हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी डालते हैं कई लोग, क्योंकि मराठा बहुत समय तक रहे थे, लेकिन कई लोग उसको पीछे भी डालते हैं, तो मध्यकाल में डालना बेहतर होगा क्योंकि ये शिवाजी से स्टार्ट होता है। आप एसआई का पेपर देखोगे तो उसमें पूछा था शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था। यूपीपीसीएस में पूछा गया कि जो मराठाओं के जनरल थे उनके बारे में पूछा गया था। ये एसआई का पेपर जो यूकेपीसीएस का हुआ था उसमें शायद मेरे ख्याल में किसी पर्टिकुलर जनरल का नाम पूछा गया था इनके, और ये क्वेश्चंस आपके आते ही हैं, ठीक है। तो 2018 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, 2018 से मैंने अलग अलग स्टेट्स फॉलो किए, मैंने यूपीपीसीएस फॉलो किया, मैंने यूकेपीएससी फॉलो किया, बिहार फॉलो किया, एमपीपीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब कुछ फॉलो किया। इन 7-8 स्टेट को फॉलो करने के बाद मैंने ये देखा कि अगर मान लीजिए 20 एग्जाम होते हैं तो उन 20 एग्जाम में से 13-14 में जो है मराठाओं के बारे में पिछले 6-7 सालों में पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मराठा। मुगलों से प्रश्न आने पहले कम आते थे, अब बहुत ज़्यादा मुगलों से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। मुगलों से आप देखोगे पिछली बार जो क्वेश्चन हुए थे इंडिया, यहाँ पे उत्तराखंड में हुए थे, दारा सिकों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बाबर के युद्ध पूछे गए थे, 4-5 युद्ध दिए गए थे, कहा था कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सजाकर दिखाइए, ठीक। जियाउद्दीन बर्नी की किताब पूछी गई थी। अकबर का बुलंद दरवाजा था कि कौन सी विजय में अकबर ने अपना बुलंद दरवाजा बनवाया था, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, आदि आदि प्रश्न आए थे। तो मुगलों से प्रश्न आ रहे हैं। मुगलों से आपके 2 प्रश्न पक्का हैं, इस बार भी 2 प्रश्न आपके पक्का हो सकते हैं। किताबें जरूर देखिएगा, ये 110% वाला मामला है इसमें, तो 110% आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। 10-12 किताबें हैं जो आपकी सल्तनत काल की हैं और कुछ किताबें आपकी मुगल काल की हैं, तो कुल मिलाकर आपकी 20 से 25 किताबें हैं ये टोटल, ठीक है। ये जियाउद्दीन बर्नी की किताब है, आदि आदि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। मिडेवल हिस्ट्री में ये 20-25 किताबें हैं, इनको रट कर जाना। पिछले सालों में कोई भी पेपर उठाकर देखोगे पीसीएस का, तो वहाँ पे ये किताबें आपकी पूछी गई हैं, कहीं कहीं 1, कहीं कहीं 2 पूछी गई है। कई बार क्या होता है कि आपके 4 किताबें दे दी जाती हैं, 4 लेखक दे दिए जाते हैं और कहा जाता है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। विजयनगर इंपॉर्टेंट है, विजयनगर से प्रश्न बनते हैं, कभी राजा कृष्णदेव राय से बन जाता है, कभी कोई युद्ध पूछा जाता है कि किन 2 राजाओं के बीच में लड़ा गया, आदि आदि इस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआती पोर्शन है, जैसे कि आपका बलबन वाला पोर्शन है, तुगलक वाला पोर्शन है, वाले पोर्शन से आपके क्वेश्चन, गुलाम वाला जो पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंट नहीं आ रहे, मतलब
पीसीएस में हमने यूपी पीसीएस में देखा तो पिछली बार या 2023 में क्वेश्चन उससे आया था, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन वहां से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो पढ़ के तो जाना, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ के जा रहे हो, मैंने कह दिया तो मत पढ़ के जाना, बट मुझे लगता है वो प्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के लिए है। मेंस में आपके 2-3 ही टॉपिक हैं जहाँ से मिडिवल में क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बन रहा है तुगलक से, ठीक है, बलबन वाले एरा से, खिलजी वाले एरा से, आदि आदि वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और उसमें भी उनके कल्चर वल्चर से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे इन 4 टॉपिक को पढ़कर जाओगे तो आप ये मान के चलो 80 to 90% आपकी मिडिवल हिस्ट्री खत्म, ठीक है, उससे ऊपर नहीं आएगा। आगे मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसने बहुत सरप्राइज किया है पिछले सालों में, पिछले 7-8 सालों में मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है। आप अगर पिछली बार देखोगे, पिछली बार बीएचयू के बारे में पूछा था कि बनारस हिंदू जो सेंट्रल स्कूल था वो किसके द्वारा बनाया गया था। वुड्स डिस्पैच के बारे में पूछा गया था, अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पूछा गया, नील दर्पण के बारे में, राजा राममोहन रॉय के बारे में, बंगाल विभाजन के बारे में पूछा गया था कि कब उसको स्थगित किया गया, आजाद हिंद फौज, खुदाई खिदमतगार के बारे में पूछा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप इसको देखोगे तो इसमें जो एक टर्म था गांधी वाला, जो गांधीयन एरा था, वहां से प्रश्न आते थे। और आप 1900 से लेकर सन 1947 तक की अगर हिस्ट्री पढ़ लेते थे मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपके वहां से 90% क्वेश्चन फंस जाते थे। अब ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब क्या क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो दाएं बाएं, यानी कि मुख्य धारा के प्रश्न ना आकर थोड़ा सा दाएं बाएं टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, जैसे कि जस्टिस पार्टी, जैसे वर्क एंड पीजेंट पार्टी। इसके अलावा एक और चीज है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बहुत पूछता है, अभी उत्तराखंड में पूछना आरंभ नहीं हुआ, उत्तराखंड में अभी तक इस प्रकार के प्रश्न आए नहीं है, पर मुझे लगता है इस बार एक प्रश्न क्रोनोलॉजी से हो सकता है। तो क्रोनोलॉजी को पढ़ने की जरूरत है, यानी कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो क्रोनोलॉजी थोड़ा सा पढ़कर जाने की इस बार जरूरत है, वहां से प्रश्न बन सकता है। ब्रिटिश शिक्षा से क्वेश्चन आपका पिछली बार बना है तो इस बार बनने की संभावना मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश शिक्षा से उतनी है, बट फिर भी पढ़ लेना। ब्रिटिश जर्नल से क्वेश्चन एक बन सकता है, ब्रिटिश जर्नल आ सकते हैं, ठीक है। किसान आंदोलन, जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों को पढ़ना आप, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो आंदोलन हुए हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे, बहुत सारे आदिवासी आंदोलन हुए थे, उनको पढ़कर जाने की जरूरत है। इसके अलावा सामाजिक सुधार और संस्था, यानी कि राजा राममोहन रॉय पिछली बार पूछा था, इस बार किसी और संस्था को पूछ सकता है। सामाजिक सुधार और संस्थाओं को पढ़कर जाना, किसान आंदोलन पढ़कर जाना, क्रोनोलॉजी को एक बार देख लेना, ब्रिटिश जर्नल वर्नल देख लेना। और ब्रिटिश जर्नल के साथ ही इसमें जो वाला पोर्शन है कि भाई जो ब्रिटिश थे सबसे पहले कहाँ पर उन्हें फैक्ट्री बनाई, आदि आदि जो इस तरह के हैं, उनकी राजस्व प्रणाली किस प्रकार की थी, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ब्रिटिश राज से आने बहुत ही ऑब्वियस हैं। बाकी जो गांधीयन एरा है यहाँ से प्रश्न कम हुए हैं, जैसे आपका अब नहीं पूछता कि भाई क्रिप्स मिशन कब आया था, यानी क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे, कौन उसका मुख्य सदस्य था, या नमक आंदोलन था तो उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लंबी वो यात्रा थी, दांडी यात्रा थी, आदि आदि प्रश्न आपके कम हुए हैं। बट आने का उसमें अभी भी चांस उतना ही है, उनसे प्रश्न आ भी सकते हैं। बट मेनली ये 4-5 टॉपिक आप पढ़ लोगे तो आपका 50% हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अनसर्टिनिटी ज़्यादा है मॉडर्न में ना, मॉडर्न में क्वेश्चन बहुत वास्ट है मॉडर्न, तो मॉडर्न में कोई भी फैक्ट पूछ सकता है, कहीं से पूछ सकता है। तो केवल ये 4-5 टॉपिक पढ़ के आपको 50% कवर होगा, 50% आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 50% में यानी कि आपको शुरू से लास्ट तक मॉडर्न को अच्छे से देखना पड़ेगा। मॉडर्न में कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इसमें से हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक जनरल सा आइडिया बता दिया है कि भाई किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है आयोग इस टाइम पे, क्या आयोग के पैटर्न आयोग का चल रहा है और कहाँ कहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत है। मेरे ख्याल में अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया तो लूसेंट से आपके बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, लगभग 80% क्वेश्चन आपके लूसेंट से ही आ जाते हैं, 80 से 90% तक आ जाते हैं। कुछ 10% क्वेश्चन होंगे जो आपको वहां से नहीं मिलेंगे, अदरवाइज 80 से 90% क्वेश्चन आपके लूसेंट से कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत बड़ी किताबें, बहुत बल्कि किताबें, बहुत भारी भरकम किताबें पढ़ने की जरूरत आपको हिस्ट्री में नहीं है, फिलहाल के लिए प्री में नहीं है। मेंस के लिए अगर पढ़ना चाहोगे तो पढ़ना, बट प्री में इतनी जरूरत नहीं है। तो ये रहा, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। कुछ भी अगर क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।